ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज़्यादती किया है। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आँख के बारे में, ये अब्दुल क्या नाम है, गफूर उसका, अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आँख में नज़र नहीं आ रहा है, मुझे एक आँख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने। डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नज़र बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आँख में नज़र नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की ज़िम्मेदारी है, आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के ख़िलाफ़ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नज़र जा रही है। ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आँख बंद हो गई है। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत ख़राब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया। इन्होंने इंतज़ार किया कि इमरान खान की नज़र ख़राब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जुर्रत है, ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नज़र ख़त्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी ज़िम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आज़ाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में हैं तो जब इमरान खान का अलकादर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया है। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहे। अलकादर में इमरान खान इस वक्त कैद में है और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी ज़रूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट है, शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम आप चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चले हैं, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए पे केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ
इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की, आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मुराद मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। ये पाकिस्तान की अदालतें आपकी ज़ाती अदालतें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं। ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए बनी थी। आजकल अदालतों में देखें क्या होता है, अंदर ही कोई नहीं जा सकता। दुनिया में कौन सी अदालत में कोई भी चल के जा सकता है जज के सामने? यहाँ पे 400 सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, आम आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन अंदर नहीं। आप किलों के अंदर नहीं बैठेंगे, आप खोलेंगे अदालतें सारी। दे इंसाफ पाकिस्तानियों को, हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं इनके लिए? आप इस वक्त अदालतें खोलें, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं पाकिस्तानी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये नहीं अब हमें कबूल कि आप ये बिल्डिंग अदालत नहीं होती है जिसको आप महफूज कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंगों को आप महफूज कर रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी डाल दें, ये अदालत नहीं होती है। अदालत इंसान होते हैं जो इंसाफ देते हैं। आप हाई कोर्ट खोलें और इंसाफ दें। डर के अंदर बैठ गए, वो जज डोगर डर जाता है। बंदे आ गए, MNAs, MPs, लॉ मेकर्स आते हैं, उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे। ये कौन होते हैं सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स पेयर के ऊपर? कौन होता है जज डोगर कि अदालत बंद कर दे? हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनको पता था, मेरे ख्याल में सारे घबराए हुए थे, इनको पता था इमरान खान की आंख ज़ाया कर रहे हैं। उनकी बिनाई उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त। उनकी आंख ज़ाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे। लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होएगी। ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ी नहीं है इसके बाद। कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा? आप इमरान खान को इंसाफ दें। हम आपसे कोई अपील नहीं कर रहे। और ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको। और ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनीगाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है। और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए जंग लगे। ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुनें और इमरान खान को इंसाफ दे के आज़ाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। आज अब मैं सलमान राजा साहब बताएंगे कि वो इसका लाएमल क्या कर रहे हैं और इसके बाद सोहेल अफरीदी अपना लाएमल बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आप बीच में आ जाए। देखिए आज